साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में। हम पढ़ेंगे। हमारे पास 10 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो इनमें से एक प्रश्न तो पक्का जाता है, यानी ये 10 प्रश्न में से एक प्रश्न तो परमानेंटली है, आएगा, 100% आएगा। तो मैं रोजाना आपके लिए 10 प्रश्न लेके आऊंगा। आप आराम से इन 10 प्रश्नों को यानी पढ़ें, अध्ययन करें और अपनी बुक में नोट करें। पहला प्रश्न है साथियों आज का, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? तो साथियों कहां चलाया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और गोविंद गिरी ने संघ सभा की स्थापना भी की थी और गोविंद गिरी एक वीर नेता थे। तो गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया। हमारा आंसर रहेगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और इन्होंने संघ सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संघ सभा की स्थापना की। और ये क्या है, एक गोविंद गिरी क्या है, वीर नेता थे। ये भी याद रखना है, वीर नेता थे। वीरों में जन जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में चलाया। दूसरा प्रश्न है, एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? यानी एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत थे, जिन्होंने एकी आंदोलन का सूत्रपात किया। और एकी आंदोलन कहां से शुरू किया गया? मातरकुंडिया नामक स्थान से। ये प्रश्न आता है कि एकी आंदोलन का यानी शुरुआत कहां से हुई थी? तो मातरकुंडिया हुई थी रासमी चित्तौड़गढ़ से। यानी एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। और ये कहां से किया गया था? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़। ओके, यानी एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से किया था। इसे क्या है, बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। एकी आंदोलन को बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? एकी आंदोलन को बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? यानी भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। ये 1897 में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1897 में धाकड़ जाति के किसानों ने शुरू किया। धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया था। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसमें बिजोलिया का ठिकानेदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। तो ठिकानेदार कौन थे? ठिकानेदार
राव कृष्ण सिंह थे, राव कृष्ण सिंह। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? बिजोलिया के उसमें राव कृष्ण सिंह थे, वो यहाँ के बिजोलिया के ठिकानेदार थे। और 1917 ईस्वी में पातिक जी ने इसका नेतृत्व संभाला। कब संभाला? 1917 में। 1917 में विजय सिंह पातिक ने, विजय सिंह पातिक ने क्या है, नेतृत्व संभाला, नेतृत्व संभाला। यानी हमने बात की कि प्रथम किसान आंदोलन भारतवर्ष का कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन था साथियों, याद रखना है। 1897 में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। यानी बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया में सर्वाधिक कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ये बिजोलिया किसान आंदोलन ये शुरू किया गया था। और उस समय ये आंदोलन शुरू किया गया था 1897 में। उसमें क्या है, यहाँ के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। और 1917 में विजय सिंह पातिक ने इसका नेतृत्व संभाला। सर्वाधिक वर्षों तक चलने वाला ये आंदोलन था। अगला प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। हमारा आंसर है राम नारायण चौधरी ने। बेंगू कहाँ है? बेंगू कहाँ है? तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़। बेंगू कहाँ है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। पांचवा प्रश्न, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किन के हाथों में था? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कि सरदार पटेल के हाथों में था नेतृत्व। किसके हाथों में था? सरदार पटेल। सरदार पटेल। सरदार पटेल के आंदोलन यानी हाथों में कौन सा आंदोलन सौंपा गया? बारदोली आंदोलन सौंपा गया। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवा समिति है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? साथियों भोगीलाल पांड्या ने की। यानी प्रश्न आने योग्य है, बहुत बार पूछा गया है। तो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। सातवां प्रश्न, आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें कि आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा साथियों? हरिदेव जोशी का। यानी हमारा प्रश्न उत्तर का क्या रहेगा कि हरिदेव जोशी। उत्तर रहेगा हरिदेव जोशी। यानी हरिदेव जोशी जिन्होंने क्या है, आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार और सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आठवां प्रश्न, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह है किसने? क्या पूछा है कि सलाह है किसने? बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर यानी एकत्रित होकर आवाज उठाने की सलाह है किसने दी थी साथियों? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास हमारा आंसर है। नवा प्रश्न, मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 या 1939 में गिरफ्तार करके मेवाड़ में
किस स्थान पर रखा गया, बंदी बनाकर रखा गया था। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर कौन से स्थान पर रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। कहां रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। और बंदी किसने बनाया था इनको? यानी सर सुखदेव ने। किसने? सर सुखदेव ने बंदी बनाया था। यानी इनको बंदी किसने बनाया? बंदी सर सुखदेव, सर सुखदेव ने इन्हें बंदी बनाया था। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को बंदी बनाने वाले कौन थे? सर सुखदेव थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार करके मेवाड़ में कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा, इनको बंदी बनाने वाले कौन थे? तो बंदी बनाने वाले थे सर सुखदेव। सर सुखदेव हमें याद रखना है। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया? कौन सा नारा सुझाया था? किसने? महात्मा गांधी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये नारा सुझाया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये नारा दिया था। इसने महात्मा गांधी ने कहा था कि सारे राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। पहला प्रश्न था आज का, गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन कहां चलाया? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इन्होंने सब सभा की स्थापना भी की। ये एक भील नेता थे। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। और ये एक ही आंदोलन कहां चलाया गया? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोरिया था। 1897 में चलाया गया लाकर दत्त के किसानों द्वारा। इसे घुमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और इस समय यहाँ के ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह थे। और 1917 में विजय सिंह पाठक ने बागडोर संभाली। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था? सरदार पटेल के हाथों में था। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण में महत्वपूर्ण योगदान रहा हरिदेव जोशी का रहा। बिजोलिया किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी? साधु सीताराम दास ने दी। मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ में किस स्थान पर रखा? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। बंदी बनाने वाले थे सर सुखदेव। महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। साथियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। रोजाना क्लास होती है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें राजस्थान, उसके बाद में राजस्थान जीके की क्लास होती है। तो इंडिया जीके की और वर्ल्ड जीके की क्लास भी हम शुरू करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और आपका सिलेक्शन 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप रोजाना क्लास को देखोगे और अपने नोट्स बनाओगे और एग्जाम के समय नोट्स को पढ़ोगे तो आपका ये बेस बहुत अच्छा तरीके से तैयार होगा। आप कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में सफल होगे। तो विद्यार्थी बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। सुबह मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।